10 बाब और उसकी 46 आयत को निकालिएगा मेरे साथ। मरकस की इंजील का मार्को एवांगेलियो है, न्यू टेस्टामेंट में है। दूसरी किताब है न्यू टेस्टामेंट की, मार्कोस, उसका 10 बाब और उसकी 46 आयत को मेरे साथ निकालेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग खुश है खुदा के घर में आके? हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि मैं खुश होया जब मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चाहिए। मेरा मन खुशी से भर गया। क्यों इतने खुश क्यों हो जाते हैं घर में, खुदा के घर में आने से? क्योंकि हमारे बाप के घर में जब हम जाते हैं तो उनकी आवाज को सुन सकते हैं। कई सारे लोग जो कई सारे अरसे से अपने फैमिली से दूर हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, आपको बहुत आपके मन में ऐसी चाह होती होगी कि हम अपने घर में जाएं, अपने माँ बाप के साथ बैठें और उनकी बातें सुन सकें। कुछ ऐसा हो जाता है कि जब हम अपने घर में जाते हैं, हमारे मन को ये तसल्ली होती है कि जब हम अपनों के साथ बैठेंगे हम उनकी आवाज को सुनने वाले हो सकेंगे। और कुछ ऐसा है कि खुदा के कलाम में इसलिए लिखा है कि मैं खुश हो या जब मैंने आखन लगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं खुदा की आवाज को सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुनना चाहते हैं खुदा की आवाज को? अच्छा, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुदा तेरी आवाज आगे शोलों को चीर देती है और बियाबानों को हिला देती है। हालेलुया। आज कुछ ऐसा होने जा रहा है कि जब आप खुदा की आवाज को सुनेंगे, आपके हर एक बंधनों से खुदा आपको आजादी देने यीशु मसीह के नाम में। और खुदा की आवाज इतनी मीठी और उनके बोल इतने ज्यादा मीठे हैं और इतनी ज्यादा ताकत पाई जाती है खुदा के कलाम में, इतनी ज्यादा कुव्वत, इतनी ज्यादा पावर पाई जाती है कि बाइबल में लिखा है कि आसमान और जमीन तो, लेकिन उनके मुंह की बात बगैर काम किए वापस नहीं आए। इतनी ज्यादा ताकत पाई जाती है खुदा के कलाम में कि बाइबल में लिखा है कि लाखों फरिश्ते तैयार रहते हैं कि कब खुदा के उसे कोई बात निकले और वो उसे पूरा करे। खुदा के कलाम में ताकत पाई जाती है, बोल पाई जाती है, इतनी ज्यादा कि जब कुछ भी नहीं था तो खुदा ने सब कुछ बना दिया। कैसे? अपने कलाम से, अपने वचन से। हालेलुया। लेकिन जब इंसान को बनाया तो इंसान को मिट्टी से बनाया और कैसे जी? अपनी सूरत और अपनी छवि पे बनाया। कोई तो कहे खुदा के कलाम में ताकत पाई जाती है, लेकिन अगर हम खुदा की सूरत और खुदा की छवि पे बनाए गए हैं तो इसका मतलब है, और बाइबल में भी लिखा है कि मौत और जिंदगी की ताकत कहाँ है जी? हमारी जीभ में है, हमारी जुबान में है। और हम खुदा के कलाम की ताकत को देख चुके हैं। आप बाहर जाएं, हर एक चीज जो आपकी आंखों के सामने होगी वो खुदा के वचन से बनाई गई है। हर एक पहाड़, हर एक ताला सा प्यारी, हाँ जी, है, सबको समंदर बड़ा पसंद है। खुदा के वचन से वो समंदर बना है, खुदा के वचन से वो लहरें अपनी हदें जानती हैं। इसी तरह से बाइबल में लिखा है कि हमारे जुबान में खुदावन ने क्या दी है जी? अथॉरिटी दी है, ताकत दी है, जीवन की और मौत की। हालेलुया, हालेलुया। कोई तो कहे मेरी जुबान में ताकत है, यानी कि आपके वचनों में भी ताकत है। और प्रभु के वचनों के लिए कहते हैं, हम गाते हैं, तेरा कलाम राहों की ज्योति, तेरा कलाम है हंसी मोती। और कहते हैं बाइबल में लिखा, खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा बहुत ही सख्त अल्फाज के मोती किसके आगे नहीं रखते जी? सोनों के आगे नहीं रखते। इसका मतलब आपके खुद के भी जो वचन है, अगर पिता के वचन ऐसे हैं तो बेटे के भी, बेटी के भी तो वचन इतने ही कीमती है ना जी। और आप अपने वचनों को कई सारे लोग ऐसे ही वेस्ट किए जाते हैं, वेस्ट किए जाते हैं, वेस्ट किए जाते हैं। लेकिन आज खुदावंद आपको एक पहचान करवाने जा रहे हैं आपकी खुद की ताकत की। हालेलुया। मेरे साथ देखेंगे 46 साइड से
और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी तो तमाई का बेटा, एक सेकंड मेरे साथ रुकिएगा। अब यहाँ पे खुदा यीशु मसीह, उनके चेले और उनके साथ जो बड़ी भीड़ थी उसके बारे में बात हो रही है कि वो यरीहो में गए और वो यरीहो से अभी निकल रहे हैं और वहाँ पे कोई शख्स है। क्या लिखा है उस शख्स के बारे में? तो तिमाई का बेटा बर्तिमाई अंधा फकीर राह के किनारे राह के किनारे बैठा हुआ था। और यहाँ पर हमें उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हो खुदावन? क्या पहचान बताइए उसकी, क्या क्या उसके बारे में लिखा है? तिमाई का बेटा, वो किसका बेटा है लिखा है? बर्तिमाई, उसका नाम लिखा है और अंधा वो अंधा है। उसकी कंडीशन बताई है और उसकी बैठने की जगह भी बताई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले क्या खुदावन के पास जाएं, खुदावन आपके नाम को जानते हैं, खुदावन आप कहाँ से हैं, किस फैमिली से हैं, उस फैमिली के बारे में जानते हैं, खुदावन आपकी कंडीशन को जानते हैं, खुदावन आपकी पोजीशन को भी जानते हैं कि आपकी उठनी बैठनी कैसी है, किस जगह पे है, किन लोगों के साथ है, किन राहों से आपका गुजरना है, किन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, फिरना है। खुदावन जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई तो कहे खुदावन मेरे नाम को जानते हैं, कोई तो कहे खुदावन मेरे हालातों को जानते हैं। ओह यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। और सिर्फ मुझे ही नहीं, खुदावन मेरे फैमिली को भी जानते हैं। तो उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है और खुदावन कभी वहां से गुजरे तक नहीं है, गुजरने वाले हैं, वो वहां पे जाने वाले हैं, लेकिन वो वहां पे जाने से पहले ही, उस शख्स से मिलने से पहले उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। आपके आने से पहले खुदावन को पता है कि आप कहाँ पे बैठे थे, किन लोगों से बात कर रहे थे। आपके ग्रीस में आने से पहले खुदावन जानते हैं आप किस फैमिली से थे, आपके माँ बाप कैसे थे। कितनी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है इस एक शख्स के बारे में। और सोचिए कि खुदावन के कलाम में लिखा है कि खुदावन ने आपकी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है और उनकी नजर हमेशा आपके शहर के ऊपर बनी रहती है। और खुदावन आपके नाम को जानते हैं। कितनी सुंदर बात है, क्योंकि हो सकता है कि जो आपके साथ बैठा है वो आपके नाम को ना जानता हो सकता है जो आपके पीछे बैठा है वो आपके बाप के नाम को ना जानता हो सकता है जो आपके आगे बैठा है वो आपकी कंडीशन को ना जानता हो, लेकिन मेरा यीशु सब कुछ जानता है। हालेलुया। और इससे पहले कि वो कुछ भी कहे, इससे पहले कि उससे कोई भी मुलाकात हो, खुदा हम जानते हैं। आपको इस कलीसिया में आते हुए हो सकता है 1 दिन हुआ हो सकता है 1 महीना हुआ हो सकता है 1 साल हुआ हो, लेकिन खुदा ने कब से आपको चुन लिया था ताकि आप उसकी हुजूरी में आ सके। हालेलुया। आगे बढ़ने के पूरे यकीन और ईमान के साथ कोई तो कहे आज का वचन मेरे लिए है, यकीन और ईमान के साथ आज का वचन मेरे लिए है। आगे बढ़ते हुए तिमाई का बेटा बर्तिमाई अंधा फकीरा के किनारे बैठा हुआ था और ये सुनकर के यीशु नासरी है चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा। रुकिए रुकिए रुकिए। और ये उसने क्या किया जी? ये सुनकर बात कीजिए मुझसे कलीसिया। ये सुनकर क्या सुनकर कि यीशु नासरी है, उसने क्या किया है? चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा। वो चिल्ला चिल्ला के कहने लगा है। क्या कहने लगा है? इब्ने दाऊद ए यीशु मुझ पर रहम कर। इब्ने दाऊद ए यीशु मुझ पर रहम कर। इब्ने दाऊद कहना उस जमाने में मतलब ए मसीहा, वो समझ रहा है कि ये मेरा मसीहा है, ये मेरा मुक्ति देने वाला खुदावंद है। वो समझ रहा है कि मैंने मतलब वो अपने बचनों से खुदावंद की तारीफ कर रहा है। हालेलुया। उसने सुना कि खुदावंद यीशु मसीह है, इसलिए वो कैसे चिल्ला चिल्ला के खुदावंद की तारीफ करने लगा। अपने साथ वाले से पूछिए, आपने नहीं सुना कि खुदावंद यहाँ पे है? हालेलुया, हालेलुया।
हाँ जी, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खामोशी में तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, क्योंकि जो खुदावंद को तारीफ पसंद है वो छुप छुप के नहीं की जाती, वो जो है खामोशी में नहीं की जाती, बल्कि बाइबल में लिखा है कि जो अंधा था उसने बुलंद आवाज में चिल्ला कर कहा, ऐ दाऊद मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। कोई तो अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने हाथों को उठाएंगे, ओह यस लॉर्ड, अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने हाथों को उठाएंगे और कोई तो जोर से कहे यीशु मुझ पर रहम कर। यीशु मुझ पर रहम कर। ओह नहीं 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 नहीं, नहीं आप समझ नहीं पा रहे हैं। अब मुझे लगता है आपने कभी देखा नहीं है कोई बड़ा कॉन्सर्ट होता हुआ, कोई बहुत मशहूर एक्टर आ जाए कहीं पे, कई सारे लोग ऐसे चिल्ला चिल्ला के उनका नाम लेते हैं बड़ी खुशी के साथ, क्यों? क्योंकि उनसे प्यार हो जाता है ना, हम प्यार करते हैं अपने जो भी मशहूर लोग हैं हमारे देशों के, बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन यीशु ने कहा कि तुम मुझसे सभी लोगों से ज्यादा प्यार करना, हालेलुया, क्योंकि ऐसा और कोई है नहीं, ऐसी दोस्ती किसी ने नहीं देखी कि कोई अपने दोस्तों के खातिर अपने खुद की जान को कुर्बान कर दे। कोई तो अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने हाथों को उठाते हुए कहे यीशु मुझ पे रहम कर। यीशु मुझ पर रहम कर। Oh, yes, Lord. Hallelujah. 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 अभी क्या हुआ? तेजी से मेरे साथ आगे बढ़िएगा खुदा के वचन में। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। और उसने खुदावंद की तारीफ की है, और बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, उसको डांटा है कि वो वर्शिप वो तारीफ ना करे। तारीफ आपको पता होगा कि आप खुदा की तब कर रहे हैं रूह सच्चाई के साथ, जब शैतान परेशान होने लग जाएगा, आपके आसपास के लोग आपको अजीब नजरों से देखने लग जाएंगे, इतने जोर से ये क्यों वर्शिप कर रहे हैं, इनको इतना क्या पता है, गैर भाषा में वर्शिप कर रहे हैं, आंखों को बंद करके वर्शिप कर रहे हैं, डांस करके इनको इतना ध्यान रखना चाहिए। आसपास और भी लोग परेशान हो जाते हैं जब आप रूह और सच्चाई से परस्तिश करते हैं। पता है क्यों? शैतान को बाकी किसी चीज से परेशानी नहीं होगी, आप चर्च आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आप दुआ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप वर्शिप करते हैं तब शैतान को परेशानी होती है। क्योंकि खुदावंद की हजूरी में उसकी पोजीशन है, और ये वो पोजीशन है जो वो दोबारा कभी हासिल नहीं कर सकता। सादिक जो है 7 बार गिरेगा और दोबारा उठ खड़ा हो जाएगा। ये नहीं कि अगर शैतान आपको आजमाता भी है, और सोच लीजिए आप आजमाइश में पड़ गए हैं, जिस पल आपने खुदा को याद किया, खुदा के सुनासी, जैसे पतरस तूफानों में डूब रहा था, खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ा के उसे बचा लिया, खुदावंद आपको बचा लेंगे और आपको दोबारा से खुदावंद अपनी हजूरी में ले आएंगे, अपने रूह के साथ कर देंगे, अपने आत्मा के साथ कर देंगे, और आप दोबारा से रूह और सच्चाई के साथ खुदावंद की परस्तिश करने वाले होंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुदावंद किसी की हलाकत से खुश नहीं होता है, बल्कि चाहता है कि सभी लोग तौबा कर सके, सभी लोग तौबा कर सके। आपके पास ग्रेस है, आपके पास फजल है, और वो फजल लूसीफर के पास नहीं है। इस वजह से जब आप परस्तिश करते हैं तब आप रूहानी तौर पे कुछ होने लग जाता है, शैतान के बंधन टूटने लग जाते हैं। पौलुस और सिलास परस्तिश कर रहे थे तब भी उनके बंधन खुल गए थे। ऐसा कोई भी बंधन नहीं है जो वर्शिप से ना तोड़ा जाए। पौलुस और सिलास के पास ना माइक थे, ना सास थे, ना तबला था, ना ढोलकी थी, कुछ नहीं था। और यहाँ पर भी ऐसा नहीं लिखा कि उन्होंने गाकर परस्तिश की। गाकर परस्तिश करना एक तरीका है, लेकिन जब आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खुदा की तारीफ करते हैं तो कुछ ऐसा हो जाता है, ओह यस हालेलुया हालेलुया, कुछ ऐसा हो जाता है। आगे बढ़िएगा। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज़्यादा चिल्लाया कि अगर के दाऊद मुझ पर रहम कर। मगर लोगों ने उसे चुप करवाने की कोशिश की, मगर उसने और भी ज्यादा चिल्लाकर बोला, क्या बोला? मुझ पर रहम कर। अभी कैसे आपने कितने जोर से कर
पहले चिल्ला के कहा था कि सुनासरी मुझ पर रहम कर, लेकिन देखिए वो तो बेचारा अंधा था, हमारे पास तो आंखें भी हैं, और कहा है कि उसके बाद तो और भी ज्यादा जोर से और भी ज्यादा चिल्ला के वो कहने लगा मुझ पर रहम कर। यस लॉर्ड। एक बार फिर से अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को उठाएंगे। यस लॉर्ड। पूरे यकीन और ईमान के साथ अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने हाथों को उठाइएगा और पूरे यकीन और ईमान के साथ, पूरे जोर के साथ, पूरे प्यार के साथ, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ हम कहेंगे, ऐ यीशु नासरी मुझ पर, मेरे घराने पे रहम कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। और ऐसा कहने से क्या हो गया है जी आगे? यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। यीशु ने खड़े होकर कहा, यानी कि यीशु जी चल रहे थे और वो अचानक से रुक गए, एक ही जगह पे खड़े हो गए। वर्शिप वो होनी चाहिए कि खुदावन किसी और को ब्लेस करने जा रहे हो, आपके साथ वाले को, हाँ जी, लेकिन आपकी वर्शिप इतनी स्ट्रॉन्ग है और इतनी तगड़ी है कि खुदावन रुक गए हैं, हाँ जी, और क्या कहा है उसको? सरदाइया आयत को देखिएगा। यीशु ने खड़े होकर कहा कि उसको सत्ता मिल गया है आपको यीशु जी का। यीशु जी ने आपको इनवाइट कर लिया है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है कॉल हिम, हाँ जी। कईयों को कॉल जानती है पास्टर जी की, फिर भी नहीं चुकी है जी। कईयों को कॉल जाती है पास्टर, हाँ जी हाँ जी, तो मैं कॉल करता हूँ थोड़ी देर में, फिर कॉल नहीं आती वापस, हाँ जी। ऐसे ही कईयों को, आप में से कईयों को खुदा यीशु मसीह आवाज देते हैं और आप खुदा की आवाज को नहीं सुनते, क्योंकि बाइबल में खुद लिखा है कि अगर आज तो खुदा की आवाज को, तो अपने दिल को कठोर मत बनाना, सख्त मत बनाना। क्या मतलब है इसका? कि आप जो है, ऐसा नहीं है कि हम बहरे हैं, नहीं, काम चलते हैं, आवाजें सारी आ रही है, बातें सारी सुनाई देती हैं, लेकिन जब पास्टर जी कॉल कर देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे फोन साइलेंट पे हो गया, तब नहीं आवाज आ गई। अगर आपको कहा जाए कि आप चर्च में जल्दी आके दुआ करें तो आवाज सुनाई नहीं देती है। अगर आपसे कह दिया जाए कि कुछ ऐसा करें कि खाने का इंतजाम आप कर दीजिएगा, तो आवाज सुनाई नहीं देती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे। ओह यस लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे से भरे पिता, वो जो कोई भी दुष्ट आत्मा हमारे कानों को आपकी आवाज के लिए बंद कर देती है, हम उसे बांधते हैं और दूर कर देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आज जब आप हमारा नाम लेकर हमें बुलाएंगे, हम आपकी आवाज को सुनने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम में। ओह यस लॉर्ड, हालेलुया। तेजी से मेरे साथ आगे बढ़ेंगे। खुदा यीशु मसीह रुक गए हैं, रुक गए हैं। खुदा यीशु मसीह, कोई तो कहे खुदा यीशु मसीह मेरे लिए रुक गए हैं, यीशु मसीह मेरे लिए रुक गए हैं, मेरे लिए, मेरे लिए, ओ वो मेरे लिए रुक गए हैं, मेरे हालातों के लिए रुक गए हैं, मेरी पोजीशन के लिए रुक गए हैं, मेरी कंडीशन के लिए रुक गए हैं, मेरे खानदान के लिए रुक गए हैं। और क्या कहा है? बस उन्होंने उस अंधे को ये 49 में क्या लिखा है? उसको सद ले आओ, उसको बुला लाओ। किन लोगों को कहा है? उन लोगों को जो उसे डांट रहे थे। और आपके आसपास के लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि नहीं, इनके साथ ये अंधे इसलिए हैं, ये मुश्किल में इसलिए है क्योंकि उन्होंने कुछ बुरा किया होगा। ऐसे डांटते हैं, ऐसे डांटते हैं कि साहब इसको ये हालातों में इस वजह से है क्योंकि नहीं, इनके अंदर बहुत लालच है, नहीं ये बहुत ज्यादा मगरूर है, नहीं ये ऐसे है, नहीं ये वैसे है। हाँ जी, अपने खुद की कलीसिया के लोगों को मैंने खुद सुना है ऐसी बातें करते हुए, लेकिन क्या है खुदा,
उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको आपकी ब्लेसिंग तक पहुंचाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुदावंद ने उन्हीं लोगों से कहा कि उसे बुला लो। आपको पता है कि आप पे खुदावंद का रहम हो गया है, खुदावंद का फजल हो गया है। जब वही लोग जो आपको नहीं चाहते हैं, वही लोग जो आपके खिलाफ अपने मन में बैर रखते हैं, वही लोग खुदावंद की हजूरी में आपके साथ जुड़े हुए होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। यीशु ने खड़ी होकर कहा उसे बुलाओ। खुदावंद यीशु मसीह ने उसको सिर्फ ये कहा कि उसे बुला लो। और वो कैसे करते हैं जी? क्या कहते हैं? बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रखो। अभी ना ही तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अंधे को, हाँ जी, ना ही बोला जो किनारे पे बैठा है, नहीं कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, उसे बुला लो। और जो दुनिया वाले थे उन्होंने फिर भी ऐसे उस अंधे को कि दुनिया वाले ऐसे आपको आपके हालातों को देखकर आपसे बात करते हैं। इस दुनिया के लोग आपकी कंडीशन को देखकर, आपकी पोजीशन को देखकर आपसे बात करते हैं। आपको इज्जत देना या ना देना पसंद करते हैं। आपको किस तरह से बात करनी है, जी जनाब से बात करनी है या कैसे बात करनी है, आपकी पोजीशन को देखकर वो जज करते हैं। लेकिन क्या कहा था उन्होंने कि खातिर जमा रखो। पंजाबी में कैसे लिखा है जी? उस अन्य नूं ये कह के सद्या गई हौसला रख। हौसला रख। यहाँ पे लिखा है टेक हार्ट, फिर के अपने दिल को बड़ा करो। और क्या करो जी आगे? उठो तेनू बुलांदा है। उठ जाओ, वो नहीं बुला रहा है। अपने साथ वाले से कहिए यीशु आपको बुला रहे हैं। यीशु आपको बुला रहे हैं। अपने पूरे यकीन और ईमान से अपने साथ वाले को देखिए और पूरे दिल से कहिए कि यीशु आपको बुला रहे हैं। जिनके पास साथ वाला नहीं है वो अपने पीछे वाले को देख के बोलिए यीशु आपको बुला रहे हैं। हालेलुया। तो कोई तो कहे यीशु मुझे बुला रहे हैं। नहीं, ये सभी लोगों के लिए नहीं है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो यकीन और ईमान रखते हैं। क्योंकि ईमान रखने वाले के लिए सब कुछ मुमकिन है। कोई तो ये पूरे यकीन और ईमान से कहेंगे यीशु जी मुझे बुला रहे हैं, यीशु जी मुझे बुला रहे हैं। और आगे क्या लिखा है? बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। हाँ जी। यीशु ने उसे कहा तू क्या चाहता है? यीशु ने उससे कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यीशु ने उससे कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यीशु ने मुझसे कहा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। कुछ ऐसी आपकी वर्शिप हो, इतनी ज्यादा रूह और सच्चाई के साथ हो कि चाहे आप किसी भी कंडीशन में, किसी भी पोजीशन में हो, आपकी तारीफ आपके मुंह से कुछ इस तरह से जब निकलती है, इतनी ज्यादा ताकत है आपके वचनों में, इतनी ज्यादा ताकत दे रखी है खुदावंद ने आपकी जुबान पे कि जब आप खुदावंद की तारीफ करने लग जाते हैं तो कुछ ऐसा हो जाता है उन लोगों के लिए जो रूह और सच्चाई से खुदावंद की परस्तिश करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुद उनसे आकर पूछते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? कई बार ऐसा हो जाता है, बहुत बड़े राजा है और बहुत ही ऐसी सभा लगाई हुई है और जनता जो भी सारी है वो आगे तोहफे देते हैं राजा को। ऐसा होता है कभी साल में एक बार दो बार जब राजा का जन्मदिन हो या कोई त्योहार हो, हाँ जी, और जब तोहफा सबसे ज्यादा पसंद आ जाए राजे को तो राजा उससे कहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? और फिर जितना शक्तिशाली राजा होता है उतना ही ज्यादा वो उसे ब्लेस करता है। क्योंकि आप सामान्य जन होकर राजा के लिए इतना सुंदर तोहफा लेकर आ सकते हैं तो राजा के फिर स्वाभिमान की बात होती है कि मैं इनको और भी ज्यादा ब्लेस करूं। जब आप और कुछ नहीं लेकिन अपने जुबान का फल खुदावंद को देते हैं। बाइबल में लिखा है पहले फल के बारे में कि पहला फल किस लिए है?
खुदा के लिए है। जैसे दाऊद नबी ज़बूर में कहते हैं, या रब मेरे खुदाया करके मैं तेनू ढूंढा। मेरे जुबान का पहला घर मेरे खुदा के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कुछ ऐसा हो जाता है कि खुदा जो है खुद, जो खुदा बादशाहों के बादशाह है, शहंशाहों के शहंशाह है, ऐसा और कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। ऐसा कोई नाम नहीं बख्शा गया जिसके नाम के वसीला से हम जो कुछ भी जमीन पे बांधते हैं वो आसमानों पे भी, और जो कुछ भी हम जमीन पे खोलते हैं यीशु मसीह के नाम में वो आसमान पे भी। ऐसा और कोई नहीं है, ऐसा और कोई नाम नहीं बख्शा गया सिवाय मेरे यीशु के। और वो आज आपसे पूछ रहे हैं कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, क्या कहा उसने? अंधे ने उससे कहा है, अंधे ने उससे कहा, ऐ रब्बुनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं, ये कि मैं बीना हो जाऊं, यानी कि मैं देख सकूं। मुझे मेरे साथ कुछ ऐसा कर दीजिए कि मैं देख सकूं। हाँ जी, पंजाबी च पढ़ दे। हाँ जी, करिए। अन्ने ने ओनू कहा, प्रभु जी मैं सुजाखा हो जावा। हाँ जी, कि मेरी आंखें दोबारा रोशन हो सके, मेरी आंखों में दोबारा रोशनी आ सके, मैं दोबारा देख सकूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बात हो रही है, बहुत खूबसूरत बात हो रही है, बहुत ही खूबसूरत बात हो रही है कि खुदा यीशु मसीह ने पूछा है और उसने बता दिया है कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे किस चीज़ की कमी है, मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे लिए क्या हो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप दोबारा गौर कीजिए। कैसे लिखा है, अंधे के पास गए, अंधे को बताया कि खुदा आपको पुकार रहे हैं, और अंधे ने क्या किया? क्या किया अंधे ने? वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा वो उछल पड़ा और यीशु के पास आया। और यीशु मसीह के पास छतफाड़ मफलूज ला देता है, छतफाड़ मफलूज ला देता है। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह के पास कोई अंधे को लेके नहीं गया, वो नहीं लेके गए। जो अंधा था वो खुद गया। क्या रखिएगा, आगे बढ़िएगा मेरे साथ। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? ओ यस लॉर्ड, अंधे ने उससे कहा, ऐ रब्बुनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यस लॉर्ड। यीशु ने उससे कहा, जा तेरी माँ ने तुझे अच्छा कर दिया। यीशु ने उससे कहा, जा तेरी माँ ने तुझे चंगा कर दिया। एक एक करके यीशु ने कहा, जा तेरी माँ ने तुझे चंगा कर दिया। अच्छा कर दिया है। और वो ठीक और बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो गया। वो एकदम से ठीक हो गया था। कहाँ पर लिखा है? इमीडिएटली। और जो इस आदमी से पहले लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि जाओ जाओ तेरी माँ ने जाओ, वहाँ पे स्टॉप है, हल्का सा जाओ, तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छा कर दिया है। लेकिन उसका ईमान स्टार्ट कब हुआ था? जब उसने यीशु जी से बात की थी। उसका ईमान कब स्टार्ट हुआ है? जब उसे ये सुन लिया था कि यीशु यहाँ पे है। उसका ईमान तब स्टार्ट हो गया था जब उसे पता चला कि यीशु हमारे बीच में है। और उसका ईमान तब जो है एक अमान बन गया, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ईमान बगैर अमान के मुर्दा है। अगर आपके पास विश्वास है लेकिन आप अपने विश्वास के साथ कुछ करते नहीं है तो वो विश्वास मुर्दा है, निर्जीव, उसमें कोई जिंदगी नहीं है, कोई जीवन नहीं है। उसके ईमान का फल ये था कि उसने प्रभु की तारीफ की। और उसके बाद तो लिखा है अंधा, लेकिन ये तो नहीं लिखा कि वो अंधे को पकड़ के लेके गए, ये नहीं लिखा कि उन्होंने अंधे की मदद की जबकि उसे मदद की जरूरत थी। क्या लिखा? उसने अपने कपड़े को फेंका और वो भागते हुए उछलते हुए खुदा यीशु मसीह के पास खुद से चला गया। आपकी हीलिंग तब स्टार्ट हो जाती है जब आप खुदा पे यकीन और ईमान रखते हैं। आपका उद्धार तब स्टार्ट हो जाता है जब आप खुदा पे यकीन और ईमान रखते हैं। और कई सारे लोग बात करते हैं इंस्टेंट हीलिंग की,
इंस्टेंट मिरेकल आज अभी और इसी वक्त, लेकिन इंस्टेंट हीलिंग भी, इंस्टेंट मिरेकल भी, इंस्टेंट टेस्टिमनी भी उन्हीं लोगों को मिलती है। खुदा यीशु मसीह ने तो कहा जा, लेकिन आगे क्या लिखा है कि वो कहाँ गया था? वो खुदावन के पीछे चल पड़ा। यहाँ पे ट्रांसलेशन में लिखा है कि खुदावन यीशु मसीह ने कहा अपनी राह को जा, अपनी राह को जा, तेरी माँ ने तुझे अच्छा कर दिया है, हो गया है। खुदावन यीशु मसीह ने मेरे लिए कहा कि मेरे लिए सब कुछ हो गया है। खुदावन यीशु मसीह ने मेरे लिए कहा कि मेरे लिए सब कुछ हो गया है। ये नहीं कि मैं करूँगा, होने वाला है, लेकिन खुदावन ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया है। और कहा कि जा, सब कुछ कर दिया है, क्योंकि कहा गया इंस्टेंट हीलिंग उन्हीं को मिलती है जो ये पहचान जाते हैं कि खुदा यीशु मसीह राह हक और जिंदगी है। कोई अपने कदमों पे खड़े होकर खुदा उनकी आज हम तारीफ करेंगे कि जिस तरह से यस लॉर्ड हालेलुया, तो जिस तरह से खुदा उनकी तारीफ करेंगे वो और सच्चाई के साथ कि खुदा उनके सुनासरी की हम आवाज खुद सुन सके अपने कानों से। खुदा उनके यीशु मसीह खुद हमसे ये कहे कि तू बता तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए क्या करूं। ओ यस लॉर्ड, कुछ ऐसा हो जाए आज हमारे लिए, हमारी जिंदगियों में। ओ यस लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि बुलंद आवाज में चिल्लाकर उसने खुदावंद की तारीफ की। ओ यस लॉर्ड हालेलुया। और फरिश्ते जिस तरह से खुदावंद की तारीफ करते हैं वो पुकारते रहते हैं कदूस कदूस कदूस, यानी कि पवित्र पवित्र पवित्र। और कई सारे लोग हालेलुया के साथ खुदावंद की तारीफ करते हैं। और जब खुदावंद के यरूशलेम के अंदर आ रहे थे तो होसाना के नारे लोग लगा रहे थे, लेकिन